अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम कैश बुक के तीन तरह की हमने कैश बुक की, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें साथ बैंक, कैश और डिस्काउंट ये तीन चीज़ें थी। फिर अब उसके बाद अब आज हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना है। ये वाला क्वेश्चन कॉम लेवल पे भी और बीबीए लेवल पे भी जो है इम्पोर्टेंट है। पेपर में से इसमें क्वेश्चन लाजमी आता है। तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये वाली स्टेटमेंट तब तैयार की जाती है जबकि कैश बुक और पासबुक में अगर हम गलती से डेबिट क्रेडिट में जो प्रॉब्लम हो जाए कि पासबुक में डेबिट है एक चीज़ और कैश बुक में क्रेडिट है, तो उसकी जो कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हम स्टेटमेंट उसके लिए तैयार की जाती है और उसमें बैलेंस को देखा जाता है कि बैलेंस में क्यों जो बैलेंस है उसमें फर्क आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके 4 रूल्स हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक कैश बुक और पासबुक ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमने वो प्रिपेयर नहीं करनी होती। हम सिर्फ उसकी ये एक स्टेटमेंट ही बनाते हैं जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या BRS इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसके 4 रूल्स हैं। सबसे पहले उनको समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले हमारे पास 4 रूल्स हैं। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन शुरू ही ऐसे होता है, सबसे पहले कैश बुक के बैलेंस से लिखा होता है या पासबुक के बैलेंस से। पहले बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए वर्ड डेबिट का साथ में इसका साइन भी डेबिट का हम लिखते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक हम लिखें, पासबुक का जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे हमने पासबुक का यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट के, इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। ये इनके बेसिक बैलेंसेस हैं, यानी कि यही इसके हमने याद रखने हैं। जो भी अगर हो क्वेश्चन शुरू हो तो हमने डेबिट ही इसके साथ लगाना है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक हो या बैलेंस एज पर पासबुक हो हम उसको क्रेडिट। यहाँ पे एक वर्ड आता है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्यू। ओडी यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक ने हमें अलाउ किया कि आप एक लिमिट तक, अगर हमें सपोज कहा जाए 50,000 आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन हम बैंक में क्या करते हैं, हम 1 लाख निकलवा लेते हैं। तो जो हम 1 लाख बैंक से निकलवाएंगे तो वो हमारा ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। वो हमने फिर पे भी करना होता है बैंक को। हम जो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट होता है वो हम क्रेडिट करते हैं इससे उल्ट, यानी कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है और ओवरड्राफ्ट कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट होता है बैलेंस। और पासबुक का बैलेंस हमारा नॉर्मली क्या होता है, पासबुक का बैलेंस हमारे पास डेबिट होता है, क्रेडिट होता है नॉर्मली, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, जहाँ पे ओवरड्राफ्ट का वर्ड साथ लिखा हो यानी उसका मतलब वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ये इसके टोटल 4 रूल हैं। अगर आप इन फर्स्ट 2 याद कर लें तो आपको दूसरे ये 4 लिखने में 2 लिखने में आसानी होगी। इसे उल्ट हमने लिखना है, यानी कैश बुक का बैलेंस कैश बुक का ही ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, पासबुक का बैलेंस पासबुक का ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कि बैंक का जो बैलेंस है एज पर कैश बुक वो हमने अभी देखा है। तो उसमें से हमें बताया कि बैंक का जो बैलेंस है कैश बुक का नॉर्मली जो था वो क्रेडिट डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम इसको जब लिखेंगे तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे
तो उसमें हमारे पास ये इस तरह दो कॉलम्स आते हैं। यहाँ पे हम ऊपर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, ये मैंने इसका इन शॉर्ट में लिखा है BRS, और दूसरा इसका हम लिखते हैं फॉर्मेट में यहाँ पे एज ऑन यहाँ पे 31/12/2017, यानी ये हर साल के आखिर में ही तैयार इसको किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला बैलेंस था बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और इसके हम दो कॉलम्स बनाते हैं। ये दोनों कॉलम रुपीज अमाउंट के होते हैं और ये वाला डिटेल का। तो यहाँ पे इसका जो पहला बैलेंस आता है, पहला जो इसका पार्ट होता है, उसका बैलेंस हमेशा फाइनल कॉलम में, यानी इसके लिए हमने दो कॉलम्स ही बनाने होते हैं, और उसका जो आंसर है वो हम सेकंड कॉलम में इसको हम लिखते हैं। तो इसका जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखा कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट है और साथ साइन भी लिखा है। अब इससे क्या होगा कि हमने ऊपर जो है वो सारे डेबिट वाले अमाउंट्स वाले कॉलम लिखे हैं और नीचे हम क्रेडिट वाली वैल्यूज को हम लिखेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा पता चले हमें कि हमने कौन सी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट हमने लिखना है डेबिट साइड पे। चेक्स फॉर 6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा दिए बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो अब क्या उसने क्या किया कि बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, हालांकि वो डिपॉजिट भी उसमें मतलब बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसने बैंक में उसे क्रेडिट नहीं किया, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको ये वाली यानी हमारी ये ऊपर वाली साइड आ जाएगी सारी, कि हमने यहाँ पे डेबिट के आंसर्स लिखने हैं, और जो हमारे पास ये वाली साइड है नीचे, हमने उसमें सारे क्रेडिट वाले आंसर्स लिखने हैं। क्रेडिट वाली अमाउंट उसे थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, तो हमारी पहली जो सेकंड वाली है, हम उसका साथ नंबर लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कि चेक्स जो हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं और लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो जो कलेक्ट नहीं हुए उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 6,000 से, क्योंकि ये वाली वैल्यू है इसलिए हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि और भी वैल्यूज और भी हमने यहाँ पे देखने, और वो सारी अगर क्रेडिट्स वाली अमाउंट्स भी लिखनी है इसमें, और हमने यहाँ ऊपर जो है डेबिट बिल भी लिखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा। तो कितने से यहाँ पे हमने 6,000 से लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, उसने कहा है चेक्स अमाउंटिंग 8,000 वर इशूड, इशू हुए 28 दिसंबर को, और फिर आउट ऑफ विच उसमें से कितने जो हैं वो 6,000 बार कैश हो गए 31 दिसंबर 2017 को। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6,000 थे तो कैश की फॉर्म में, लेकिन टोटल ये चेक्स थे, चेक्स की अमाउंट थी 8,000। तो पीछे 6,000 में से 8,000 में से 6,000 निकालने तो हमारे पास 2,000 बचता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2,000 जो है हम वो वाली वैल्यू लेंगे, हमने ये वाली ना ये वाली वैल्यू लिखनी है और ना ही हमने 6,000 वाली वैल्यू लिखनी है, हमने वो वाली अमाउंट लिखनी है जो इनका बच जाए, यानी इसमें से बच जाए वैल्यू, वो 2,000 बच रही है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी हमने यहाँ पे इसमें क्या कहा है कि 2,000 जो हैं वो अभी तक उनका कोई पता नहीं, जिसमें से 6,000 जो हैं वो उसमें कैश अप हो गए, लेकिन टोटल 8,000 के हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, कि ये वाले चेक्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किए गए, कितने से 2,000 से। तो यहाँ पे ये अनप्रेजेंटेड चेक को हम हमेशा डेबिट करते हैं, ये वाला हम डेबिट का कॉलम बना रहे थे तो ये वाला हम इसको डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अराउंड डेबिट 800 अपीयर्ड इन द पासबुक, कि पासबुक में गलती से जो है वो रॉन्गली जो है वो डेबिट अमाउंट हो गई है, कितने से डेबिट होगी 800 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट रॉन्गली हो गया है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसे उल्ट करेंगे,
इन अपीयर्ड उसमें क्या है, पासबुक में कभी भी हम डेबिट नहीं करते, हम हमेशा पासबुक में हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका हम लिखेंगे 4 वाला इसका नंबर है इस एंट्री का, और उसकी जो हम लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड कितने 800, ये वाली हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी क्योंकि हमने सारी वैल्यू फर्स्ट में लिखी है, ये हमें ऐड करनी है वैल्यू 800 हमने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख देना है। रॉन्गली डेबिटेड था तो हम उसको अब क्रेडिट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है बैंक चार्जेस अपीयर कितने हैं इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, कि पासबुक में अपीयर हो गए हैं लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हुए। तो पासबुक में अपीयर हुए हैं तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, यानी इतना हम देखना, ये नहीं देखना कि अगर कैश बुक में नहीं है तो हम कैश बुक में अपीयर कर दें, हमने इसको इतना देखना है कि पासबुक में अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्रेडिट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको, जो हमारा नीचे क्रेडिट का कॉलम है, हम वहाँ पे इसको लिख देंगे बैंक चार्जेस अपीयर इन पासबुक में अपीयर हुए तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, कितना, ये 20 रुपीज से। और उसके बाद लास्ट में हमने देखना है कि लास्ट में उसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक ने इन्वेस्टमेंट कलेक्ट की, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में अभी तक उसने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसे कैश बुक में भी हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो कैश बुक में क्या लिख सकते हैं, हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे है जो हमारा डेबिट अकाउंट है, ये वाला जो हमने डेबिट कर रहे थे वैल्यूज को, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कि बैंक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है, कितने से, 4000 2000 से। अब ये वाली सारी वैल्यूज हमारी 6 की 6 हमने यहाँ पे पार्ट्स उसके साथ लिखनी है, यानी कौन कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन कौन सा क्रेडिट हो रहा है। अब ये वाली इसकी फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट कौन सी है, ये वाली, और फिर इसके बाद इसकी ये वाली जिसमें ये 4 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इनका हम डिफरेंस लेंगे, कितना इसका डिफरेंस है 2000, और इसका भी 2000 है, यानी इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, इसका 4000 आ गया। डेबिट डेबिट हमेशा ऐड होते हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली इनको हम ऐड कर देंगे, और इसके साथ डेबिट का वर्ड ही लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाला जो हमारा है वो क्रेडिट है, क्रेडिट को जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली सारी इसकी वैल्यूज हम ऐड करेंगे, तो क्रेडिट की ये वाली वैल्यू आ जाएगी टोटल, ऊपर वाला बैलेंस और नीचे वाला डेबिट क्रेडिट लेस कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हमने लिया तो हमारे पास आ गया 44,200, इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो इसका इतना ही आंसर बनेगा, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसका इसका बैलेंस जो है ये मैच कर रहा है। तो इसका बैलेंस यहाँ पे लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट कितना 44,200। इसमें एक और चीज, जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो इसका एंड जो सा है वो पासबुक पे होगा, यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर हमारा बैलेंस जो हम यहाँ पे लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक, तो हमने यहाँ पे इसका बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना था। ये हमेशा एक दूसरे से उल्ट हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। बैलेंस हमने इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक इसको लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है नॉर्मली, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने जब लिखा तो इसमें हमने बड़ी साइड देखी है, बड़ी साइड कौन सी है, ये ऊपर वाली, इसके साथ डेबिट का साइन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेबिट के साथ 44,200 हमने लिख देना है। और यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम इसको साथ ये मेंशन करेंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट होता है कितने से 44,200 से, लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारी बड़ी वैल्यू थी हमने उसके हिसाब से उसका हमने यहाँ पे लिखा है डेबिट का साइन।
ये था हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।